हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम अपना कट ऑफ का जो सेशन है। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आप देख रहे हैं जो क्वालिफाई किए हैं उसमें, और अभी जो मौसम चल रहा है आम का पेड़ में देखिएगा बहुत सारे फल जो है यानी फूल मांझर जिसको कहते हैं वो लदा हुआ है। ठीक है, तो जितने यहाँ पे आम में मांझर है उतना ही यहाँ पे कैंडिडेट है। तो आपको पता है कि मांझर झर के ख़त्म होते जाता है और फाइनली कुछ ही आम बच पाते हैं और पक पाते हैं दोस्तों। तो चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए मांझर इतना है यानी कि इतने लड़के पास किए हैं लेकिन उनको मात्र 13,120 लड़कों को ही चुनना है दोस्तों। तो 13,120 तक वही आम रुक पाता है जब वो आंधी को झेल लेता है। ठीक है, तूफान को झेल लेता है, बारिश को झेल लेता है, कुछ बच्चे मार के फोड़ते हैं ढेला बकरा से, वहाँ भी वो बच जाता है। कुछ में दागियाँ होती हैं जो टिके रहते हैं लेकिन दाग भी रहते हैं। जैसे देखिए कुछ आम ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से दाग रहते हैं, तो दाग वाले आम का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, दाग वाले को रेट किया जाता है और फाइनल जो पक जाते हैं प्योर स्वादिष्ट आम को ही सिलेक्ट करके बक्से में बंद करके मार्केट में बेचा जाता है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट की दोस्तों। तो इसमें 13,120 सीट है और नॉन टाइपिंग पोस्ट जिसमें 8,000, उसमें टाइपिंग पोस्ट की बात करें स्टेनो जिसमें भी है, उसमें अदर भी कुछ पोस्ट भी जुड़े हुए हैं तो 4,149 और फिजिकल वाले 980 पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से कैसे बुलाया जाएगा वो मैं सब यहाँ पे डिटेल में चर्चा करूँगा। उसके बाद कट ऑफ की बात भी करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिजिकल पोस्ट सिलेक्टेड बाय मार्क्स और प्रेफरेंस, यानी कि आपके पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा लगभग 5,000 लड़कों को। ठीक है, और शॉर्टलिस्टेड फॉर मेडिकल एंड काउंसलिंग के लिए, यानी कि मेडिकल और काउंसलिंग जो दो प्रोसेस बचता है उसके लिए कम से कम 2,000 लड़कों को ये सिलेक्ट करके रखेंगे, यानी कि अप्रोक्स 2 टाइम्स जो है आपका टोटल नंबर ऑफ सीट। ठीक है, तो 2,000 को सिलेक्ट करके रखेंगे। अब इसमें वो भी बच्चा आएगा जो नॉन टाइपिंग में सिलेक्ट हो सकता है या फिर टाइपिंग में सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो भी बच्चा यहाँ पे आ सकता है क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग स्टेनो अदर पोस्ट सिलेक्टेड फॉर टाइपिंग स्टेनो जो टेस्ट होगा उसमें अप्रोक्स 25,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा क्योंकि 4,100 समथिंग सीटें हैं। तो 25,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और ये कम से कम 8,000 कैंडिडेट को चाहेंगे कि सिलेक्ट कर लें। अगर मिल जाती है 25,000 में 8,000 बच्चे, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि 8,000 लड़के क्वालिफाई कर जाएँ, लेकिन हो सकता है क्वालिफाई कर जाए। तो कम से कम ये 8,000 यानी दोगुना लड़के यहाँ पर भी ये रखेंगे क्योंकि इसी 8,000 में से कुछ नॉन टाइपिंग में चले जाएंगे और कुछ फिजिकल में भी जा सकते हैं और कुछ का जो है इसमें ही होने वाला है और कुछ बाहर भी होंगे। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग जब मेरिट लगेगी तो कुछ बाहर भी इसमें से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों अगला थर्ड स्टेप क्या होगा कि नॉन टाइपिंग प्लस नॉन फिजिकल। ठीक है, नॉन फिजिकल और नॉन टाइपिंग टोटल कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे काउंसलिंग के लिए वो 12,000 होंगे। ठीक है, देखिए नॉन फिजिकल और नॉन टाइपिंग जो पोस्ट है यानी कि जो 8,000 टोटल पोस्ट है तो उसका हम 1.5 गुना रखते हैं दोस्तों। 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा काउंसलिंग के लिए। तो टोटल जो काउंसलिंग के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट हो गया 12,000 इधर है दोस्तों, और ऊपर में हम लोग 8,000 और 2,000 रखे थे यानी कि 10,000 और है, यानी कि 22,000 मिनिमम 22,000 कैंडिडेट को फाइनल काउंसलिंग के लिए यानी कि मई के महीने में या जून के महीने में आपको काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो लगभग इतना तो कैंडिडेट जरूर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस 22,000 प्लस कैंडिडेट में 22,000 की जगह 26,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, ये आने वाला दिन बताएगा दोस्तों। लेकिन ये मिनिमम 22,000 लड़कों को जरूर बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और बता दें अप्रोक्स कट ऑफ काउंसलिंग फॉर ऑल, जितने भी पोस्ट हैं टाइपिंग वाले, नॉन टाइपिंग वाले, फिजिकल वाले, इन सभी को अगर मिला लिया जाए दोस्तों तो कम से कम इतना मार्क्स अगर आपका है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा टोटल 22,000 कैंडिडेटों में। जैसे कि मैं जनरल की बात करूँ दोस्तों 92 प्लस अगर मार्क्स आपके हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जा सकते हैं। BC वही 90 है, 88 EBC होगा, 85 SC होगा, ST की बात करें 82, PH की बात करें 78 और 84 जो है आपका WBC। ठीक है, तो ये अगर मार्क्स आपके बनते हैं दोस्तों तो आपको आसानी से काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। इससे 1-2 नंबर आगे या 1-2 नंबर पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 105 वाले को बुलाया जाएगा, 110 वाले को बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि टोटल जो काउंसलिंग जब हो जाएगी, कुछ लड़के जब बाहर हो जाएंगे, कुछ लड़के छटेंगे किसी कारणवश से, तो फाइनल जो मेरिट बनने वाला है जिस पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना है वो मैं मार्क्स आपको दिखा दूँ दोस्तों। तो देखिए सिलेक्शन फॉर नॉन टाइपिंग पोस्ट, ये आपका फाइनल बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये फाइनल है जिसमें मेरिट बनेगी, ये है आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। इस नॉन टाइपिंग पोस्ट में
सिर्फ राजस्व कर्मचारी को नहीं बल्कि टोटल 8000 सीट मैंने ऐड किया है दोस्तों। तो यहाँ पे जनरल के लिए बात करें दोस्तों तो 105 प्लस माइनस, यानी कि 2 नंबर आगे रख सकते हैं, 2 नंबर नीचे भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 105 ही जाएगा, 105 से 107 के बीच में और या 103 से 105 के बीच में। तो ये रहा जनरल का। वहीं ओबीसी का 2 नंबर कम कर लीजिए। ईबीसी की बात करते हैं 100 नंबर, 100 का जो है नंबर जिनका आएगा उनका हो जाएगा। एससी की बात करें 97, एसटी के 96, पीएच का 94 और डब्ल्यूबीसी का 100 प्लस रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये ख़राब भी नहीं है दोस्तों। ये बहुत सारे प्रोसेस को मैंने एनालिसिस किया है, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास आते रहते हैं और कॉल होती रहती है, और बहुत सारे ग्रुप से भी मैंने डिस्कशन किया दोस्तों, तब जाके ये कट ऑफ मैं बना रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि 110 के ऊपर जाएगा, 115 के ऊपर जाएगा, तो वो आप उन्हीं का वीडियो देख सकते हैं और अपना तैयारी छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा। तो मैंने 2 चीज़ यहाँ डिस्कशन किया। पहले तो आपको बताया कि ये सेफ स्कोर किसके लिए है दोस्तों, ये है आपका जितना ये जो नंबर जिनका भी है ये आपको काउंसलिंग में पहुँच जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग के लिए नंबर इनफ है। और ये रहा नॉन फिजिकल नॉन टाइपिंग पोस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई भी टाइपिंग नहीं है, यानी 8000 पोस्टों में अगर सिलेक्शन लेना है तो ये नंबर आपका होना चाहिए। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों फॉर टाइपिंग पोस्ट फाइनल कटअप जो रहेगा, टाइपिंग जब हो जाएगी उसके बाद जो मेरिट बनेगा, तो टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए जो मेरिट बनेगा दोस्तों वो है आपका 95 जनरल के लिए, 93 बीसी के लिए, ईबीसी की बात करें 90, 86 जो है आपका एससी और एसटी का 84 और 80 जो है आपका पीएचडब्ल्यू बीसी का हो जाएगा आपका 90 दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यही फिजिकल पोस्ट के कटअप की बात करें दोस्तों तो फिजिकल पोस्ट का कटअप आप देख सकते हैं 102 रहेगा फिजिकल जनरल कैटेगरी का, 100 रहेगा बीसी का, ईबीसी के 97, एससी के 95, एसटी का जो है 92, पीएच वालों का यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं रहेगा क्योंकि पीएच का यहाँ पे कोई सीट नहीं है फिजिकल में। और वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें दोस्तों तो 90 के अराउंड रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जो थोड़े अलग पोस्ट हैं इन सभी से, जैसे कि उर्दू अनुवादक का पोस्ट इसमें है, कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट है इसमें, इंटर विथ हिंदी है, इंटर विथ उर्दू है। तो इन सभी पोस्ट को अगर ऐड किया जाए सब में तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी का कटअप जो है 85 से 90 जाएगा। जितने भी पोस्ट हैं लगभग 20, 25, 40, 50 के करीब लगभग पोस्ट हैं ये सब। तो यहाँ पे टोटल आपको 85 से 90 ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये था मेरा फाइनल कटअप, आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। और ये बहुत सारा एनालिसिस के बाद हुआ दोस्तों। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप ये बताऊँगा कि कैसे कैसे छटेंगे लड़के। देखिए आपको पता है दोस्तों यहाँ पे जनरल की बात करें तो 60 नंबर वालों से लेकर के जितना भी हाईएस्ट गया होगा, मान लीजिए 130 नंबर वालों का भी सिलेक्शन इसमें हुआ है। टोटल जो लड़के यहाँ पे हैं जनरल की मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे कि टोटल सीट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल आते हैं जनरल का, तो मुझे याद नहीं आ रहा कितना सीट है टोटल, इसलिए हम बीसी में आते हैं दोस्तों। जैसे बीसी का हो गया, बीसी का लगभग 1100 सीटें हैं, ठीक है, लगभग 1100 सीटें हैं टोटल। और 5500 लड़के जो है इसमें क्वालिफाई किए गए थे पीटी में, जिसमें से हुआ क्या दोस्तों कि इसका 1 गुना भाग तो ख़त्म हो चुका है। यानी कि अगर 5500 लड़के अगर क्वालिफाई किए थे, ठीक है, इसमें से 1100 लड़के जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए किसी कारण से, जैसे फॉर्म ना भरो या फिर कुछ और हो। तो अब 4400 कैंडिडेट में से आपको 1100 लड़कों का जो फॉर्म है वो पूरा सीट जो है पूरा फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये जो 4400 कैंडिडेट है दोस्तों, इसी में से 1100 लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जिनका मार्क्स अच्छा रहेगा वो आगे आएंगे, जिनका मार्क्स कम रहेगा वो पीछे जाएंगे दोस्तों। तो मेरा मानना है कि जिनका 80 से ऊपर नंबर है दोस्तों, इन सब को कोई ना कोई टाइपिंग करवा ले या फिर फिजिकल करवा ले या फिर दोनों करवा ले दोस्तों, या फिर दोनों नहीं भी करता है तो इसको कम से कम वहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे 80 प्लस वालों का ही मौका मिलने वाला है, जनरल की बात कर रहा हूँ। उसके नीचे अगर हैं तो आपको कुछ नहीं मौका मिलेगा, आप सिर्फ लिस्ट में बनकर रह जाइएगा, इतना मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब भी लग रही है बोलने में, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर था 65 या 60 या 55 नंबर इनको बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 80 प्लस रहना ही चाहिए, तब जाके आपको काउंसलिंग तक पहुँचने की उम्मीदें रख सकते हैं। और 90 प्लस हैं अगर जनरल से तो आप उम्मीद रखें कि आपको टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा, जैसा कि मैंने दिखाया भी है। यहाँ पे टाइपिंग वाला का कटअप जो है देखिए टाइपिंग पोस्ट का कटअप 95 रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए 95 कम से कम आपको रहना चाहिए। तो दोस्तों यही सब था कटअप के बारे में, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे बार बार कटअप के बारे में कुछ बताइए, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो इतना दूर देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और फिर भी अगर कोई कंक्लूजन रह जाती है, हाँ एक और प्रॉब्लम आप सभी के साथ है कि मैं मान लीजिए फिजिकल क्वालिफाई कर जाता हूँ और टाइपिंग भी क्वालिफाई कर जाता हूँ, लेकिन मेरा मार्क्स जो है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट से भी ऊपर है, यानी कि अच्छा मार्क्स है, तो मेरा किस में सिलेक्शन होगा।
तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस में अगर नंबर 1 पर नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो आपको नॉन टाइपिंग मिलेगा। अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 पर फिजिकल है तो फिजिकल मिलेगा, और अगर टाइपिंग है तो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग मिलेगा फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस हिसाब से अगर आपके मार्क्स अगर मैच करते हैं कि चलो फर्स्ट में आप क्वालिफाई कर गए तो आपको वही मिलेगा। तो आपका फर्स्ट में कौन सा पोस्ट है ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जिनका नंबर 120 प्लस है, नॉन टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, और वो फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और टाइपिंग भी क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, अगर ये दोनों चीज़ में आप डिस्क्वालीफाई हैं तब जाके आपको नॉन टाइपिंग मिल जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पोस्ट चाहे आप 1 नंबर पर रखे हो चाहे 10 नंबर पर रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ था दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।